नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। ईरान की एम्बेसी ने भारत पर हमला किया। आपको खबर थोड़ी हैरान लग रही होगी। भारत की तो इंटरनेशनल कोई भी मामला हो एक चुप्पी है। मोदी और जयशंकर के होठों के ऊपर फेविकॉल लगा हुआ है कि हमको तो बात ही नहीं करनी किसी मामले में। दुनिया जलती है तो जले, मरती है तो मरे, हमें क्या लेना। चाहे हमारे मित्र देश मर रहा हो या शत्रु देश मर रहा हो, हमें कुछ नहीं लेना देना। हम तो अपने को देखेंगे भैया। यही वो इंडिया था जो थोड़े दिन पहले G20 में बोलता था कि हम तो ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। हम तो 150 देश जो है डेवलपिंग नेशंस हैं, पूर नेशन है, मैं उसका लीडर हूं और मैं उसको राह बताऊंगा दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है। और आज मोदी की जो सरकार है, कायर सरकार की तरफ पीछे भाग गई, किसी के साथ नहीं। और साहब, मोदी की चुप्पी एकदम से। इवन चांसलर मर्स जो जर्मनी के भारत आए, उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। साहब, मोदी के सामने बात करते हैं कि ईरान के दिन सीमित है, आयतुल्ला खमनेई जा रहा है। और ये भी कहते हैं कि अच्छा हुआ आप रशिया से तेल कम किया, इस ढंग से आप उनको जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं वॉर मशीन को, उसमें कमी आएगी। पतंग कौन काट रहा था? दोनों पतंग उड़ा रहे थे ना, चांसलर मर्ज हो रही है। लेकिन मोदी और भारत सरकार की ईरान पर चुप्पी, कुछ वक्तव्य नहीं। एक वक्तव्य विदेश मंत्रालय का आया छोटा सा, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हमें इसकी चिंता है, बस धंधा खत्म। कौन सा बड़ा देश ऐसे करता है कि हम चिंता में हों और बस धंधा खत्म? या फिर एक सड़ा गला बदबूदार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इससे मामला सुलझाना चाहिए। अब भारत में ईरान की एम्बेसी ने भारत पर इनडायरेक्टली अटैक किया और उनका कहना है कि कई देशों की चुप्पी और मौन और निष्क्रियता, यानी कि कुछ भी ना करना, दूर खड़े रहना, बस इन खतरों को कम नहीं करती है, उन्हें और बढ़ाती है। और उनकी ये नीति चुप रहने की, मौन रहने की और निष्क्रिय रहने की कि मुझे कुछ नहीं करना भाई, मेरा मसला नहीं है, ये देर सवेर सभी को प्रभावित करेंगी, चाहे उनका आकार या आर्थिक शक्ति कुछ भी हो। सीधा इंडिया पर अटैक है। आकार मतलब इंडिया का आकार बड़ा है और आर्थिक शक्ति बड़ी है, पांचवी बड़ी पावर है। इतना बड़ा अटैक तो इंडिया के ऊपर कभी भी किसी एम्बेसी से नहीं हुआ था जितना अब ईरान ने किया है। और यह बड़ी अहम टिप्पणी है कि अमेरिका लगातार टैरिफ से लेकर अन्य मामलों में नियमों को तोड़ता है। इस पर जो देशों की चुप्पी है उससे खतरा कम नहीं होता, खतरा बढ़ता है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर के ऊपर, मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ अमेरिका की एक तरफा कार्रवाइयां, जिसमें गलत टैरिफ लगाना और 66 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पीछे हटना शामिल है, इसने दुनिया के को ग्लोबल नियमों के टूटने की ओर धकेल दिया है। बहुत सारे देशों की चुप्पी और निष्क्रियता, इनएक्टिविटी, इन खतरों को कम नहीं करती बल्कि वो उन्हें और बढ़ाती हैं। देर सबेर ये चुप रहने की और मौन रहने की पॉलिसी, इनएक्टिव रहने की पॉलिसी सभी देशों को प्रभावित करेंगी, चाहे उनका साइज, स्केल और इकॉनमी कुछ भी हो। मुझे लगता है कि इससे बड़ा अटैक तो इंडिया के ऊपर किसी ने किया नहीं था जो आज उन्होंने कहा है। ये मैं इंग्लिश के अंदर भी आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या है। Unilateral actions by United States against the existing global order, including the imposition of unfair tariffs and its withdrawal from 66 international institutions, have pushed the world towards a breakdown of global norms. Silence and inaction, ध्यान से सुनिएगा, silence and inaction by countries do not mitigate these threats, they only intensify them. These policies will sooner or later affect all countries, regardless of their size or economic power. सीधा अटैक है इंडिया के ऊपर, आई थिंक सीधा का सीधा। अब सवाल अब यहां पे ये पैदा होता है कि आप क्या करोगे? क्या आप जवाब दोगे उनको? आप बताइए क्या करोगे इसके बाद में? सीधा इंडिया को कह दे कि तुम्हारी जो चुप्पी है ना, वो हमें मंजूर नहीं है और दुनिया को भी मंजूर नहीं है। ये अपने आप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन और सबसे बड़ी इंसल्ट है जो इंडिया में रह के ईरान ने की है। शायद ये इंसल्ट ज़रूरी भी थी एक किस्म से कि इंडिया का ना बोलना और मौन रहना
एक किस्म से कहा जाए तो हमें दुनिया के अंदर एक कमजोर, असहाय, बेबस मुल्क के रूप में सामने लेकर आता है। एक कमजोर, असहाय और बेबस मुल्क के रूप में। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम विद मोदी, राजनाथ, जयशंकर एंड अमित शाह। वीक पीपल, वीक कंट्री। शुक्रिया।